रिलीजियस जो लीडर हैं, हम उम्मीद यही करेंगे कि इस दुख के इस ऐसे हालात में जहां से जम्मू कश्मीर की सरकार निकल रही है वो सपोर्ट करेंगे हमें और हमारे उन कदमों को, क्योंकि हम हर कदम वो उठाएंगे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो। हम ऐसा कोई कदम, हम वो जर्नैल हैं जो फ़ौज लड़ाना भी चाहते हैं, फ़ौज लड़े भी और जीत के वापस आए। हम वो रहनुमा नहीं बनना चाहते, वो जर्नैल नहीं बनना चाहते कि फ़ौज लड़ाएं और खुद भी ख़त्म हो जाएं और फ़ौज को भी ख़त्म कर दें। ऐसे रहनुमा नहीं बनना चाहते। सपोर्ट करना चाहिए तो आपके स्पोक्स पर्सन पार्टी के क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया पे। आप ऐसे छोटे, मैंने कहा ना, ये आप कोई छोटा कोई कुछ कहता है तो आप हर बात को मेरे मुंह में मत डालिए ना। नेशन कॉन्फ्रेंस की लीडर, मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, वो मैटर करता है। सुरेंद्र चौधरी क्या कहता है वो इतना मैटर नहीं करता। आज आके ओवरऑल जो डिसीजन होगा वो उमर साहब का होगा और फारूक साहब होगा। और रिलीजियस लीडर को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारे हम हमेशा क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं और उम्मीद ये करेंगे कि वो हमें जो रास्ता हम चल रहे हैं, जिस मुसीबत से हम निकल रहे हैं, रिलीजियस लीडर हमें सपोर्ट करेंगे। जो आज ये मसला स्टेट का, जम्मू कश्मीर का दर्जा और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का है, ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं रही, ये पूरा देश देख रहा था। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर को कोई तोहफा देंगे, लेकिन 15 अगस्त भी हमारा मिस हुआ। लेकिन कल जब परसों रात को ये खबरें चली कि कल बिल पेश हो रहा है, तो लोगों को यही तवक्को की थी कि जम्मू कश्मीर का जो वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो वादा निभाएंगे और कल जो बिल आएगा जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि वो स्टेट का दर्जा का रेजोल्यूशन लाने के बजाय, वो बिल लाने के बजाय और एक न्यायिक शोषा लेके आ गए कि भाई जो मंत्री को ईडी पकड़ेगी या किसी चीफ मिनिस्टर को पकड़ेगी या किसी भी सरकार को कोई लीडर होगा उसको पकड़ेगी तो 30 दिन के अंदर रहेगा तो 31 डे को उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये तो सरकारों को ख़त्म करने वाली बात थी। तो लिहाजा हिंदुस्तान कुछ और उम्मीद कर रहा था इस बिल से कि जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगा, लेकिन हमें ये कल के बिलों से ये ऐसा लगा जैसे ये फिर अंग्रेजी राज की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। और जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती की थी, उस 200 साल जो गुलामी हमें रखा था, कहीं ये भी तो हमें गुलाम करना तो नहीं चाहते। ये बिल का नज़रिया यही लगता है। तो लेकिन है कि हिंदुस्तान का नौजवान बहुत जागरूक है और वो जागरूक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है। ये 47 से पहला वाला हिंदुस्तान नहीं जहाँ अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी। अब वो माहौल नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। ऐसा कानून कभी पास नहीं होने देंगे। कल आपने हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट को हम मंदिर के रूप में देखते हैं, जिस पार्लियामेंट को हम मस्जिद के रूप में देखते हैं, जिस पार्लियामेंट को हम एक गुरुद्वारा साहब के नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद उसकी नींव जो है कुर्बानियों पे टिकी हुई है उस पार्लियामेंट की। तो इसलिए उसको जब हम ऐसा एक पवित्र स्थान देखते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ से जो भी कानून निकले वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए निकले, इन नौजवानों के रोज़गार के लिए निकले, इन नौजवानों को जोड़ने के लिए निकले, ना कि हम हिंदुस्तान को टुकड़े करने की कोशिश करें, बल्कि इस हिंदुस्तान की वो जो खूबसूरती है अनेकता में एकता, उसी अनेकता और एकता को अगेठा रखने के लिए ये काम करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी भी कहते हैं शाम का बोला हुआ सुबह वापस आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहते। अभी भी अगर आप स्टेट का दर्जा वापस देते हैं तो तब भी हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करें।